प्रतियोगी परीक्षा गणित में एक प्रश्न है, कोई धनराशि ए बी तथा सी के बीच 2:5:9 के अनुपात में है, बांटी गई है। ए बी सी के बीच यदि एक का भाग 2500 रुपया है तो कुल धनराशि कितनी है? कुल धनराशि देखिए, कुल अनुपात जोड़ लीजिए, 2:5:9 है तो तीनों को जोड़ लीजिए, 2, 5, 9। अब देखिए, ए का भाग कितना दिया है? 2500, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और ए का भाग दिया तो ए का अनुपात कितना है? 2 है, तो ए का अनुपात नीचे और जो ए का भाग दिया है गुणा कर देंगे 2500, 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 8, 25 × 200 और 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी 20,000 रुपया। कुल धनराशि कितनी है? 20,000 रुपया है। अब देखिए, कुल धनराशि नहीं दिया था, कुल धनराशि कितना निकल कर गया? 20,000 रुपया। अब उत्तर की जांच कीजिए, उत्तर की जांच कैसे करनी है? देखिए, सबका अनुपातिक योग कितना है? 2, 5, 7 और 9, 16, यानी क्या कुल धनराशि कितना है? 20,000। 20,000 का ए वाला हिस्सा का जांच कीजिए, 2500 रुपया आया है तो इसका अनुपात कितना है? 2, और कुल कितना आया है? 16। अनुपातिक योग कितना है? 16 है। अब देखिए, 2 से काटेंगे 2 करने 2, 2 8 16, फिर से 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, और 4 से काटेंगे 4 5 20 और 3 जीरो, और फिर से 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2500, बराबर कितना आ गया? 2500 रुपया। यानी एक का भाग कितना आ गया? 2500। यह उत्तर की जांच करके दिखाया गया है यहाँ पर। ऐसे प्रश्न में कैसे लगाएंगे देख लीजिए फिर से। कुल धनराशि, प्रश्न पूछा था कुल धनराशि बताइए, तो अनुपातिक योग 2, 5, 9, 2, 5, 9 जोड़े हैं। आज किसका भाग दिया है? 2500। एक का भाग दिया था, एक अनुपात नीचे लिखेंगे, एक का धनराशि गुणा कर देंगे, तो 16/2, 2 से काटेंगे तो 8, 8 25/20,000 रुपया। अब ऐसे लगा लेंगे। अगर बी का भाग दिया रहता फला रुपया, तो बी का परसेंट जो अनुपात है 5 कहाँ लिखते हैं? नीचे। अगर यहाँ पर मान लीजिए संयोग से 5,000 रुपया है तो यहाँ पर 5,000 लिखते, और बी का अनुपात 5 है तो नीचे लिखते। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 6,000 रुपया को ए बी तथा सी के बीच 4:3:5 के अनुपात में बांटी जाती है। बी और सी के धनराशि का अंतर क्या है? बी और सी देखिए, यानी कि बी का अनुपात कितना है? 3 है, सी का अनुपात क्या है? 5 है। अंतर निकालने कैसे निकालते हैं? बड़ा में से छोटा, बड़ा कौन है बताइए? दोनों में से 5, तो 5 - 3, ठीक है। अब नीचे लिखेंगे अनुपातिक योग, 4 धन 3 धन 5 अगुणे कुल धनराशि कितना है? 6,000। 5 में से 3 जा 2, 5 3 8 4 12 गुणे 600, 2 करने 2 और 2 6 12, 6,000 है, सॉरी 6,000 है। 2 करने 2, 2 6 12, 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 1,000, यानी कि 1,000 रुपया क्या हो गया? अंतर हो गया। है समझ में? प्रश्न कह रहा था बी और सी के बीच का अंतर बताइए। उत्तर की जांच कैसे करेंगे? बारी बारी 3 का अनुपात निकाल लीजिए, 5 का अनुपात निकाल लीजिए। हम यहाँ पर लगा के देख चेक करा दे रहे हैं। उत्तर की जांच देखिए, लिखिएंगे बी का हिस्सा कैसे? 6,000 में से 6,000 गुणे बी का भाग कितना है? 3, और कुल अनुपातिक योग कितना हुआ था? 12। 3 करने 3, 3 चौको 12, 4 से काटेंगे तो 15, यानी 1,500 रुपया हो गया। कितना हो गया? 1,500।
अब किसका हिस्सा, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा, तो 6000 में से गुणे हो जाएगा कितना, 5/12, ठीक है। तो 12 पचे 60, 500 हो गया, 50 में 2500। अब देखिए बी का हिस्सा 1500 आया, सी का हिस्सा कितना आया, 2500 दिखाई दे रहा है, नो। देखिए बी का हिस्सा 6000 गुणे 3/12, 3 एक करने 3, 3 चौको 12, 4 से काटेंगे तो 1500, 15 करने 1500। सी का हिस्सा 6000 गुणे 5/12, 12 पचे 60, 500 गुणे 5 2500, यानी बी का हिस्सा 1500 और सी का हिस्सा 2500, दोनों के बीच का जो गैपिंग है वो 1000 का है। कितने का है, 1000 का। प्रश्न में डायरेक्ट यहाँ पर क्या निकल रहा था, अभिष्ट अंतर, 3 और 5 का अंतर, पूरा अनुपातिक योग गुणे कुल धनराशि, तो कितना निकल कर आया, 1000। ये उत्तर की जांच बताएं, ठीक है, धन्यवाद।